Hello students, I am your GK teacher Shailen Vishnoi and today we will start a new chapter 26. It's a unit number 4, our surroundings. Okay, our surrounding हमारे चारों ओर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ हमारे लाइफ के रूल्स होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. वी नीड टू फॉलो सम रूल्स एवरीवेयर. हम रूल्स को फॉलो करते हैं, स्कूल में होते हैं, स्कूल में रूल्स फॉलो करते हैं, रोड पर होते हैं तो रोड के रूल्स फॉलो करते हैं. सो हेयर इज द सम रूल्स. अगर वे रूल्स सही हैं तो हम उसमें यस लिखेंगे. अगर वे रूल्स गलत हैं, अगर वो स्टेटमेंट के गलत हैं तो उसमें हम नो लिखेंगे. सो हेयर आर सम रूल्स. समटाइम्स राम लाइट द गैस स्टोव इन द किचन. कभी कभी राम जो है लड़का, वो गैस स्टोव जलाता है, किचन में चला देता है. ये राइट है, रॉन्ग है? इट्स रॉन्ग, यानी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, इसलिए उसके आगे हमने नो लिखा है. नाउ श्याम डज नॉट प्ले ऑन द रोड. श्याम सड़क पर खेलता नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है. इट इज राइट थिंग्स, सो वी राइट हेयर यस. राधा समटाइम्स कीप्स हर हेड एंड हैंड्स आउटसाइड द विंडो ऑफ अवर स्कूल बस. राधा जो है गर्ल, वो स्कूल बस में अपने हाथों को और सिर को बाहर निकाल कर रखती है अपनी विंडो से. ये रॉन्ग, ये गलत बात है, इसलिए ये रूल्स के आगे हमने नो लिखा है. ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी भी अपने हाथों और गले को कभी भी हेड को अपने स्कूल बस की विंडो से बाहर नहीं रखना चाहिए. नाउ फोर्थ इज जूही ऑलवेज यूज द स्ट्रिप्ड ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग अ रोड. जूही जो लड़की है वो हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करती है जब वो क्रॉस द रोड को क्रॉस करती है. ओके. हीना ऑलवेज स्टैंड इन क्यू व्हाइल बोर्डिंग द स्कूल बस. यानी कि हीना ऑलवेज स्टैंड द क्यू, हमेशा लाइन में खड़ी होती है हीना जब बोर्डिंग द स्कूल बस, जब वो स्कूल बस के लिए तैयार होती है. ओके, तो इसके लिए हम यस लिखेंगे. राधिका ऑलवेज रन अक्रॉस द रोड. राधिका हमेशा सड़क के किनारे दौड़ती है, सड़क पर दौड़ती है. ये रूल्स रॉन्ग है, इसलिए हमने इसी के आगे नो लिखा है. जे नेवर टचेज अ स्विच और अ प्लग विद वेट हैंड्स. यानी कि गीले हाथों से कभी भी लाइट के स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए, कभी छूना भी नहीं चाहिए. सो इट इज अ राइट थिंग, सो वी राइट हेयर यस. इफ सुनील नीड टू पुट अ प्लग इनटू अ सॉकेट और टू रिमूव इट, ही फर्स्ट मेक श्योर दैट स्विच इज ऑफ. यानी कि कभी भी सॉकेट में से अगर हम प्लग को निकालते हैं या उसमें लगाते हैं तो हमेशा उसको पहले स्विच ऑफ करना चाहिए, उसके बाद ही प्लग को लगाना चाहिए या उसको हटाना चाहिए. तो ये एक अच्छी चीज है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लिखा है, यस लिखा है. ओके, सो देयर आर सम ऑफ रूल्स ऑफ लाइफ. द नेक्स्ट चैप्टर डॉक्यूमेंट्स अराउंड. यानी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं. अब ये डॉक्यूमेंट्स हमारी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं. सो देयर आर, इट इज यूज टू पे बिल्स विदाउट पेइंग इट कैश. आप बिना कैश के ही बिल को पे कर सकते हैं. वो क्रेडिट कार्ड होता है जो हम बिना कैश अमाउंट को कैश के ही हमारा बिल जितने भी हैं पे हो सकते हैं. तो वो क्या है, क्रेडिट कार्ड है. अच्छा, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट. इट इनेबल्स द बैरियर टू ट्रेवल इंटरनेशनली. यानी कि जब हम किसी विदेश यात्रा में यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए काफी यूजफुल होता है. उस डॉक्यूमेंट्स का नाम है पासपोर्ट. पासपोर्ट के बिना आप किसी भी दूसरे कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकते. Now, during the time of election, your mother and father carried to the polling booth, issue the Indian citizen as the age of 18 and service as an identity proof. यानी कि आपने देखा होगा जब आपके मम्मी पापा इलेक्शन में जाते हैं वोटिंग करने पोलिंग बूथ पर, तो हर एक 18 ईयर्स से ऊपर सभी व्यक्तियों का एक कार्ड रहता है जो उसको सिटीजनशिप को दर्शाता है. और 18 ईयर्स से ऊपर जो वोटिंग करने का भी उनके ऊपर वोटिंग भी कर सकता है. तो ये कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ है, उसको कहते हैं वोटर आईडी कार्ड. उसका नाम है वोटर आईडी कार्ड. ये इस शेप में होता है. नाउ इट अथॉरिटीज, क्वेश्चन नंबर 4, इट अथॉरिटीज इज होल्डर टू ऑपरेट वेरियस टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑन हाईवे एंड अदर रोड्स. यानी कि जो मोटर व्हीकल्स होते हैं
हाईवे पर चलाने के लिए आप मोटरसाइकिल यूज करते हैं तो उसके लिए आपको एक कार्ड मिलता है या आपको एक प्रूफ बनाना पड़ता है आपको ड्राइविंग करने के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। और नंबर 5 है, इट इज 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक एंड डीमोग्राफिक डाटा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 12 डिजिट्स का नंबर होता है और ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ करता है। अब ये आपको बैंकों में, स्कूल में और जहां भी इनकी आइडेंटिटी का यूज होता है। अब ये आधार कार्ड बहुत ही आइडेंटिटी के लिए प्रूफ के लिए इसका यूज करते हैं। ये बायोमेट्रिक होता है यानी कि फिंगरप्रिंट से, और डेमोग्राफिक यानी कि आपकी आईज का भी प्रूफ, इसमें सब डाटा क्लियर होता है। सो देयर आर डॉक्यूमेंट्स अराउंड जिनका यूज हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और ये हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनका पर्पस हमें सेफ रखना और हमारी पर्सनल डिटेल को भी सेफ रखना होता है। नाउ इन चैप्टर 28, some vehicles are meant to perform some specified tasks. One can easily see them service the society in many ways. In this chapter, we know about the vehicles जो हमारे बहुत ही जरूरी वर्क में यूज होते हैं, ओके, और ये हमारे सोसाइटी में सर्विस करने में यूज होते हैं। इन द फर्स्ट, इट इज यूज टू कैरी पेशेंट्स एंड इंजर्ड पीपल टू हॉस्पिटल, यानी कि ये जो पेशेंट को और इंजर्ड पीपल को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है उस वैन टाइप में होता है, उसको बोलते हैं एम्बुलेंस। ओके, नाउ सेकेंडली, द फार्मर यूज दिस वंडर मशीन फॉर पुलिंग एग्रीकल्चर मशीनरी फॉर प्लोइंग, टिलिंग, प्लांटिंग, यानी कि किसान ज्यादातर यूज करते हैं एग्रीकल्चर में प्लोइंग, टिलिंग करने में, प्लांटिंग करने में इसका व्हीकल का यूज करते हैं। उस व्हीकल का नाम है ट्रैक्टर। नाउ इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, इट इज केप्ट इन फायर स्टेशन। फायर स्टेशन में होती है ये वैन होती है, जब आग लग जाती है तो इस वैन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फायर इंजन। नाउ फोर्थ, इट इज इन टूडेज वर्ल्ड householders produce a large quantity of waste material every day. To carry this waste and other garbage, this vehicle is used. यानी कि इस व्हीकल का यूज जो हाउस होल्ड वर्ल्ड संसार में होता है, हाउस होल्ड जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, क्वांटिटी वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको कैरी करने के लिए आपके व्हीकल्स आपके घर आता है, उसको बोलते हैं गार्बेज ट्रक। नाउ इन फिफ्थ पार्ट, इट इज मेनली यूज फॉर लिफ्टिंग हैवी थिंग्स एंड द ट्रांसपोर्टिंग दैम टू अदर प्लेस, यानी कि इसको भारी चीजें उठाने में यूज होता है और ट्रांसपोर्ट में दूसरे स्थान पर रखने में इसका यूज होता है। ये क्रेन होती है जिससे भारी भारी चीजों को उठाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। नाउ सिक्स, इट इज यूज टू पुश लार्ज क्वांटिटी इज ऑफ सॉइल, सैंड एंड रबल्स टू कंस्ट्रक्टेड साइट, यानी जो कंस्ट्रक्टेड साइट्स होती हैं वहां पर इसका यूज होता है। जो मिट्टी को या बालू को हटाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको कहते हैं बुलडोजर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is complete and the chapter 28 is also complete. Now chapter 9 is the festival delights. Festival यानी कि कुछ डिशेज होती हैं जो हमारे फेस्टिवल को बताती हैं और ये डिशेज हमारे फेस्टिवल पर मेन पार्ट होती है हमारे फेस्टिवल का। ये डिशेज उस फेस्टिवल की पहचान होती है। तो जैसे स्वीट राइस होता है, तो इन चैप्टर में हम समझेंगे उन डिशेज के बारे में। स्वीट राइस, बसंत पंचमी के दिन स्वीट राइस यानी कि मीठे चावल बनाए जाते हैं, ये बसंत पंचमी के दिन बनाए जाते हैं ना। गुजिया, गुजिया इज द फेस्टिवल ऑफ होली। इसमें गुजिया फेस्टिवल इज द स्वीट ऑफ द फेस्टिवल ऑफ होली। इसमें होली के फेस्टिवल पर गुजिया सबसे मेन पार्ट्स होती है इस होली के फेस्टिवल की। नाउ सक्राई पोंगल, ये पोंगल की मेन डिशेज होती है। पोंगल त्योहार जो केरल में मनाया जाता है। नाउ मिठी डोई, मिष्ठी डोई जो दुर्गा पूजा में बनाए जाने वाला एक स्वीट डिश है जो बंगाल में बहुत, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है। नाउ पंजीरी, पंजीरी इज द फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी, पंजीरी इज द फेस्टिवल डिश ऑफ जन्माष्टमी। और ये जन्माष्टमी में पंजीरी जो है
घर में बनाई जाती है और जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नाउ पायसम जो होता है ओणम होता है, ओणम फेस्टिवल होता है, उसमें हम ये डिशेस को यूज करते हैं। नाउ सेवई आपको सभी को पता है, ये ईद के दिन बनाई जाती है। ये ईद के फेस्टिवल की मुख्य डिश होती है, मेन डिश होती है ना। चॉकलेट ब्राउनीज जो क्रिसमस में बनाया जाने वाला एक मेन स्वीट डिश होती है। ओके, नाउ तिल लड्डू जो मकर संक्रांति में बनाए जाते हैं, तिल के लड्डू उनको बोलते हैं, तिल लड्डू। सो देयर आर द सम डिशेस, डिलाइट डिशेस, और इन डिशेस को हम गॉड के ऑफर में और उनकी याद में भी बनाते हैं, उनको सम्मान करने के लिए, और उस फेस्टिवल की याद में हम ये चीजें बनाते हैं। और ये जो डिशेस होती हैं हमें उस फेस्टिवल की याद भी दिलाता है। ओके, सो देयर इज 29 चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट। नाउ इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट 30, चैप्टर 30, फेमस टॉयज एंड देयर क्रिएटर्स, यानी कि कुछ खिलौने हैं और इनके क्रिएटर, इनको किसने बनाया है उसके बारे में है। इट इज नंबर 1 पर है, ही इज अ हंगेरियन आर्किटेक्ट हु इन्वेंटेड रूबिक क्यूब इस टाइप का आपने देखा होगा, तो ये इरेनो रूबिक ने बनाया था, इसलिए इनके नेम पर ही रूबिक क्यूब नाम दिया गया है। नाउ सेकंड इज ही इज अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हु इन्वेंटेड फ्रिस्बी इस टाइप से बनाया ये गेम है, इसके नाम थे वॉल्टर फेडरिक मॉरिसन, इनका नाम है वॉल्टर फेडरिक मॉरिसन। नाउ थर्ड इज ही इज अ ब्रिटिश मैप मेकर हु इन्वेंटेड जिग्सा पजल, उन्होंने जिग्सा एक पजल बनाई थी, गेम होता है, और ये बनाया था जॉन स्पिल्सबरी ने इसको इन्वेंटेड किया था। नाउ फोर्थ इज डेनिश बिजनेसमैन इज द फाउंडर ऑफ लीगो प्लास्टिक बिल्डिंग ब्लॉक टॉयज, एक प्लास्टिक ब्लॉक टॉयज आता है, उसको बनाया था डेनिश बिजनेसमैन ने, और ये ऑली क्रिक क्रिश्चियनसन इनका नाम था। नाउ फिफ्थ इज सी इज अमेरिकन बिजनेस वुमेन हु इन्वेंटेड द बार्बी डॉल, जो बार्बी डॉल जानते हैं आप, उसको इन्वेंट किया था, उसको बनाया था अमेरिका की बिजनेस वुमेन ने, जिनका नाम था रूथ हैंडलर, ये उनका पिक्चर दे रखा है। नाउ लास्ट इज दिस अफ्रीकन अमेरिकन इंजीनियर इन्वेंटेड सुपर सॉकर गेम बनाया था, अ ब्रांड ऑफ रिक्रिएशनल वाटर गन इन 1982, और उन्होंने रिक्रिएशनल वाटर गन भी बनाया था 1982 में, उनका नाम था लोनी जॉनसन। तो ये कुछ टॉयज हैं थे जिनको इन्वेंट किया है इन वैज्ञानिकों ने, और ये बहुत फेमस टॉयज भी हैं जिनको आजकल यूज किया जाता है। नाउ टुडे 30 chapter is also complete and unit 4 is also complete. Okay, and thank you.